सास ने बनाए प्रेग्नेंट सौतन के लिए लड्डू। आंसुओं के साथ कुमकुम अपनी सौतन का गृह प्रवेश कराती है। आओ उर्मिला, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। तभी बुआ सास सुमित्रा कहती हैं, राम राम राम, घोर कलयुग है भाई। अपनी जिंदगी में बहुत सी शादियां देखी मैंने, मगर एक औरत को अपनी सौतन का गृह प्रवेश कराती पहली बार देख रही हूं। अपने पति को दूसरी शादी कर दी, जरूर इसी में कोई कमी होगी, या इसका पति इससे खुश ना होगा। रिश्तेदारों के दिए गए ताने कुमकुम के मन पर तीर की तरह चुभते हैं। तभी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंख से टप टप आंसू चूने लगते हैं। जहां डॉक्टर कुमकुम की जांच कर रही होती है, थोड़ी देर बाद आलोक कुमकुम के साथ अंदर आता है। मे आई कम इन डॉक्टर प्रेमा? आइए बैठिए कुमकुम जी, आपकी रिपोर्ट आ गई। तभी रिपोर्ट देखकर कुमकुम आंस भरे मन से डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर प्रेमा, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? मैं मां बन सकती हूं ना? मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि आप कभी मां नहीं बन सकती कुमकुम जी। ये सुनकर कुमकुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? फिर वो सिम्टम कैसे? इट्स जस्ट कॉमन कुमकुम, कभी कभी उल्टी आना प्रेगनेंसी नहीं होती। दुखी होकर कुमकुम आंखों में आंसू लिए घर लौटती है। तभी सास कल्याणी पूछती है, अरे आ गए तुम दोनों? देख बहू, मैंने तेरे लिए अभी से ही गोंद के लड्डू बनाए हैं। तभी कुमकुम फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। कभी मां न बन पाने के गम को कुमकुम अपने दिल से लगा लेती है और खाना पीना छोड़ देती है। जहां पागलों की तरह कुमकुम अपनी गोद में गुड्डा लिए उसे थपकी देते हुए रोते हुए लोरी सुना रही थी। आ मेरे लाडले मेरी आंचल तले, प्यार से मैं तुझे आ गले लगा लूं। गले। तभी उर्मिला उससे मिलने आती है। कुमकुम बहू, देख तो तुझसे कौन मिलने आया है। कुमकुम, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? उर्मिला उसे बहुत समझाती है। मैं समझ सकती हूं कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। तू और आलोक एक बच्चा गोद ले लो, मैं तुझे यूं दुखी नहीं देख सकती। कुमकुम डबडबाई आंखों से उर्मिला की ओर देख के कहती है, उर्मिला, तू मेरी सहेली है ना? मुझे खुश देखना चाहती है ना? तो तू मेरे पति से शादी कर ले। तभी हाथ झड़पते हुए उर्मिला कहती है, ये तू क्या कह रही है कुमकुम? तू मेरी सहेली है और तू चाहती है कि मैं अपनी सहेली की सौतन बन जाऊं। उर्मिला, तू तो जानती है कि मैं मां नहीं बन सकती। अगर तू मेरे आलोक से शादी कर ले तो मेरी आस पूरी हो सकती है, मेरी सूनी गोद भर सकती है, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये सुनकर उर्मिला शादी के लिए मान जाती है, जिसके बाद कुमकुम अपने पति की शादी अपनी सहेली से कर देती है। गृह प्रवेश करके उर्मिला आलोक के साथ अंदर आती है। वहीं कुमकुम अपने हाथों से अपनी सौतन की सेज सजाती है। भगवान ने ये कैसा भाग्य दिया है, सुहाग दिया, सिंदूर दिया, मगर औलाद को जन्म देने का सुख नहीं, इसलिए अपनी ही सौतन की सेज सजानी पड़ रही है। इसके बाद उर्मिला कमरे में दुल्हन बनी बैठी होती है। तभी आंखों में आंसू लिए कुमकुम अपने पति का हाथ पकड़कर उसे कमरे तक लाकर कहती है, आलोक जी, मेरे लिए आप उर्मिला को स्वीकार कर लीजिए ताकि मुझे मां बनने का सुख मिल सके। आलोक को अपनी सौतन के पास भेजकर कुमकुम दरवाजा बंद कर देती है। तभी दूध का ग्लास बढ़ाकर उर्मिला कहती है, ये लीजिए, दीदी ने आपके लिए दूध रखा है, उनके खातिर पी लीजिए। देखो उर्मिला, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। कुमकुम की जगह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जानती हूँ, मैं खुद भी कुमकुम दीदी की जगह लेना भी नहीं चाहती, मगर आपके दिल में ना सही तो अपने पैरों में थोड़ी जगह दे दीजिए। उर्मिला का सरल स्वभाव देखकर आलोक उसे तन मन से पत्नी होने का दर्जा देता है। बीतते दिनों के साथ ठंड बढ़ जाती है। तभी कुमकुम अपनी सौतन के लिए लड्डू बनाती है। कुमकुम दीदी, आप ये क्या बना रही हैं? उर्मिला, मैं तुम्हारी सहेली हूं, फिर तुम मुझे दीदी क्यों कहती हो? क्योंकि आपका दर्जा बड़ा है, क्योंकि आपने अपना पति मुझसे बांटा है। ये देखो, मैं ये सबके लिए गोंद के लड्डू बना रही हूँ। ठंड में इसे खाने से गर्माहट मिलती है। ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, ये लो खाओ।
कुमकुम अपने हाथों से लड्डू बनाकर उसे खिलाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन उर्मिला बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तो उल्टी कर रही है। हाँ माँ जी, पता नहीं कुछ दिनों से जी कच्चा कच्चा हो रहा है। तभी खुश होकर कल्याणी कहती है, हे भगवान, इस घर के भाग जगाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहू तो माँ बनने वाली है। ये सुनकर उर्मिला अपनी सास के पैर छू के आशीर्वाद देती है। तभी कुमकुम की आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो उर्मिला। हाजी सुना आपने, आप पिता बनने वाले हैं और मैं माँ। उर्मिला जैसे ही कुमकुम का आशीर्वाद लेने आगे बढ़ती है, कल्याणी उसे रोक देती है। रुक जा बहू, कोई जरूरत नहीं है इस बांझन का आशीर्वाद लेने की। सास के दिए बांझ होने के ताने से कुमकुम के मन पर बड़ी चोट पहुंचती है। अपनी बहू के सौतन की गर्भवती होने की बात से कल्याणी उसका खूब ख्याल रखती और कुमकुम को दिन रात बांझ होने का ताना मारती। अब देखते देखते उर्मिला को 6 से 7 महीने लग जाते हैं। एक दिन उर्मिला बेहोश होकर गिर जाती है। तभी कुमकुम दौड़ती है। उर्मिला, तुम ठीक तो हो? अरे बांझिन, करम चली, दूर हट मेरी बहू से। आलोक, डॉक्टर को बुला बेटा। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर उर्मिला की जांच करते हैं। डॉक्टरनी साहिबा, मेरी बहू और उसका होने वाला बच्चा दोनों ठीक तो है? माता जी, आपकी बहू को बहुत ही ज्यादा कमजोरी है। बच्चा भी बहुत कमजोर है। इन्हें अपना खान पान अच्छा करना होगा, वरना डिलीवरी में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। ये मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद कल्याणी कहती है, आलोक बेटा, ये दवाइयां छोड़ और ये बाजार से जाकर गुड़, मेवा, घी, काजू, बादाम ये सब ले आ। मैं अपने हाथों से अपनी गर्भवती बहू के लिए लड्डू बनाकर उसे खिलाऊंगी। फिर देखना लड्डू खाकर मेरी बहू के शरीर में कैसे ताकत आती है। सारी कमजोरी एकदम गायब हो जाएगी। अपनी गर्भवती सौतन के लिए अपनी सास को इतना सब करता देखकर कुमकुम के मन में कहीं ना कहीं अब जलन की भावना उठने लगती है। वहीं कल्याणी घी, काजू, बादाम, गुड़, नारियल डालकर बहुत सारे लड्डू और पिन्नियां बनाकर उर्मिला को खिलाती है। उर्मिला बहू, ये ले लड्डू खा, इससे तुझे ताकत मिलेगी और तेरा होने वाला बच्चा भी हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। ला, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे वाह माँ जी, ये पिन्नियां और लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। माँ बड़े ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है उर्मिला। पता है, माँ ने कुमकुम के लिए भी ऐसे ही लड्डू बनाए थे। ये कहते ही एकदम से आलोक चुप हो जाता है। यूं ही दिन बीतते हैं। अब उर्मिला को 9वां महीना लग जाता है। कल्याणी उर्मिला के लिए पूरा इंतजाम देखती है और उसे लड्डू बना बना कर खिलाती। तभी एक दिन लड्डू में कुमकुम पपीते के बीज पीस कर मिला देती है। बड़ा शौक है सासू माँ को मेरी सौतन को लड्डू बनाकर खिलाने का। ये आखिरी लड्डू है, इसे खाते ही उर्मिला का बच्चा गिर जाएगा और मुझे मेरे आलोक मिल जाएंगे। तभी कुमकुम वह लड्डू उर्मिला को देती है। उर्मिला, तुम मुझे दीदी कहती हो ना? मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाया है, खाओ। रुक जा बहू, इसके हाथ से लड्डू मत खा। जाने क्या मिलाया होगा इसमें, ये तेरा बुरा चाहती है। मगर माँ जी, दीदी मेरा और मेरे बच्चे का बुरा क्यों चाहेंगी? इन्होंने अपना पति मुझसे बांटा है, तभी तो ये सुख मैंने पाया है। लड्डू खिलाइए दीदी। उर्मिला की बातें सुनकर कुमकुम लड्डू को फेंक देती है। मुझे माफ कर दो उर्मिला, कुछ पल के लिए मैं तुमसे जलने लगी थी। लगा था जैसे आलोक जी मुझसे दूर चले गए। माँ जी की कटी कटी बातें मेरा मन दुखाती हैं और एहसास दिलाती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मगर मैंने तो खुद तुम्हें अपनी सौतन बनाया था, अपना पति तुम्हें सौंपा था, तो दोष किसे दूं? दोष तो मेरा है। दीदी, आलोक जी मुझसे पहले हमेशा आपके ही रहेंगे और मेरे अंदर पल रहे बच्चे पर भी मुझसे ज्यादा आपका हक है। हाँ, 9 महीने गर्भ में से मैंने ढोया है, मगर इसके लिए आपने भी उतना ही तप किया है। ये सुनकर कुमकुम अपनी गर्भवती सौतन को गले लगा लेती है, जिसके बाद वह बड़े ही धूमधाम से अपनी सौतन की गोद भराई की तैयारी करती है और उसके लिए उसके मनपसंद लड्डू भी बनाती है। वहीं आखिर में कल्याणी भी अपने बर्ताव को कुमकुम के लिए बदल देती है। थोड़े दिन बाद उर्मिला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके साथ सभी खुशी खुशी रहते हैं।